आशुतोष जी, 2000 नोट सर्कुलेशन से बाहर होगा, सही फैसला है? अनम्यूट करिए सर, पहले अनम्यूट करिए। पहले तो सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि 2000 का नोट सर्कुलेशन में आया क्यों था? अरे वो तो इसलिए क्योंकि लिक्विडिटी कम हो जाती है। अगर इतनी रकम बाहर गई और तुरंत अगर बड़ा नोट नहीं लाते तो कैसे काम चलता? वो तो सिंपल है। तो फिर ब्लैक मनी रोकने का लॉजिक क्या था फिर? तो लॉजिक दिया ना, अभी कितने लाख करोड़ का वो ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है। हाँ, पहली बात तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया है कि ब्लैक मनी रोकने के लिए उन्होंने 2000 रुपए का सर्कुलेशन से बाहर किया है। मैंने पूरी प्रेस रिलीज पढ़ी, उसमें कहीं नहीं सही बात है। इसलिए आज जो ये तर्क दिया जा रहा है कि ब्लैक मनी रोकने के लिए, यह निहायत ही बेवकूफाना तर्क है, इसका कोई मतलब नहीं। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। दूसरी बात, अब एक सवाल पूछना चाहिए, जब आप ये करते हैं तो डिमोनेटाइजेशन क्यों लाया गया था? उस वक्त ये कहा गया था, 4 कारण बताए गए थे। पहला, आतंकवाद रुकेगा। दूसरा, ड्रग मनी रुकेगा। तीसरा, फेक करेंसी रुकेगी। क्या ये चारों चीजें रुकी या नहीं रुकी? उस वक्त मैं प्रधानमंत्री जी का स्पीच बहुत ध्यान से रात को 8 बजे 8 नवंबर 2016 को मैंने बहुत ध्यान से सुना था। यही 4 चीजें बताई गई थी और उन 4 चीजों के जो तर्क दिए गए थे उसका कोई मतलब नहीं था। बाद में जब सरकार को लगा कि अब बुरी तरीके से फंस गए तो गोल पोस्ट चेंज होना शुरू हो गया। कैशलेस इकोनॉमी की बात शुरू हो गई, न्यू इकोनॉमी के बारे में बात शुरू कर दी, न्यू इंडिया के बारे में बातचीत शुरू कर दी। इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जो 4 बुनियादी जिन कारणों की वजह से डिमोनेटाइजेशन किया गया था वो 2 दिन के अंदर ही पता चल गया कि बहुत ही बेकार फैसला था और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। क्या बाद में क्या तर्क दिया गया कि ब्लैक मनी रोकने के लिए किया गया? उस वक्त बैंक में कितना था? 15,41,000 करोड़ इकोनॉमी जो करेंसी थी वो इनवैलिड हुई थी आरबीआई के मुताबिक। कितनी वापस पहुंची? 15,31 करोड़ वापस आई। कितना ब्लैक मनी था? 13,000 करोड़ रुपए। और जो इस पूरे एक्सरसाइज में कितना पैसा खर्च हुआ था, अगर उसका एक हिसाब लगा लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कितना बेकार का फैसला था। और उसमें भी जब 99.31% करेंसी वापस लौट के आ गई, जबकि दावा किया जा रहा है 4 से 5 लाख ब्लैक मनी होगी, वापस नहीं आएगी, तो आरबीआई ने डेटा छुपा लिया। आरबीआई ने महीनों तक, बल्कि 1 साल तक ये डेटा पब्लिक में नहीं किया। उनसे बार बार पूछा गया तो कितना पैसा वापस आया, क्यों आरबीआई ने छुपाया? क्या उसके पीछे का कारण था? क्या इस बात का कभी खुलासा हो पाएगा कि किस तरीके से पूरा गोरख धंधा हुआ? और उसमें भी 100 से ज्यादा लोग लाइन में खड़े होकर उनकी मृत्यु हो गई, जिसका सरकार ने कभी जिक्र नहीं किया। 15 करोड़ डेली वेजर जो थे, ये मेरे आंकड़े नहीं, इकोनॉमिस्ट जो देश के जाने माने अर्थशास्त्री, 15 करोड़ जो डेली वेजर थे, कई हफ्तों तक उनके पास नौकरी नहीं थी। कैसे उन्होंने जीवन यापन किया होगा? न जाने कितनी सैकड़ों शादियां टूट गई थी। अगर उसका आप जश्न मनाना चाहते हैं तो बात अलग है। तो बेसिक सवाल यह है कि किस मंशा, और आज आरबीआई के गवर्नर क्या कह रहे हैं कि 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। अरे भाई, तो कर क्यों रहे, ये तो बता दो। नहीं रहेगा ना, ये गलत बात करें, उन्होंने नहीं कहा। ये क्या कहा उन्होंने कहा 30 सितंबर तक जो डेटा आएगा उसके आधार पर हम तय करेंगे कि ये लीगल टेंडर है कि नहीं। आप जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें भी एक बार आप देख लीजिए। आज मैं दोबारा सुनवा दूं आपको क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं सर। आशुतोष जी प्लीज, हाँ, इस पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मान लिया आपकी बात। सवाल इस बात को लेकर है कि आपने प्रेस रिलीज में क्या क्लीन नोट, तो पूरी प्रेस रिलीज आप पढ़ लीजिए और आपको बिल्कुल कहीं अंदाजा नहीं लगेगा किस मंशा से, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों 2000 के नोट। आशुतोष जी एक चीज बताइए, कहीं आपने सुना है किसी इकोनॉमी में कि वहां का सेंट्रल बैंक ये कह के नोट की बदली करे कि साहब ये ब्लैक मनी बहुत है सिस्टम में, फेक करेंसी, इसलिए हम नोट चेंज करेंगे? कभी ऐसा सुना आपने? मैं तो मानता हूं कि हिंदुस्तान एक इवॉल्व डेमोक्रेसी है। इवॉल्व की बात नहीं है सर। अरे सुन लीजिए ना, दुनिया अमेरिका में क्या होता है ये अलग सवाल। मैं तो बताऊं, अगर हिंदुस्तान एक इवॉल्व डेमोक्रेसी है, अगर ओपन सोसाइटी है, अगर आरबीआई को ऑटोनॉमी है, तो बोलना चाहिए ना कि ये मेरा पर्पस। भाई, मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 जैसे रात को 8 बजे, एक मिनट पूरी स्पीच में बड़ी ईमानदारी के साथ कहा कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फेक करेंसी खत्म हो जाएगी, ड्रग मनी खत्म हो जाएगी, ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। ये उन्होंने कहा ना, ईमानदारी के साथ कहा ना उसको। हुई ना सर? आज नहीं हुई क्या?
आज बीजेपी और सरकार से जुड़े हुए प्रवक्ता ये क्यों कह रहे हैं ब्लैक मनी खत्म करने के लिए किया गया? उस प्रेस रिलीज में तो कहीं नहीं इस बात का जिक्र है। तो तर्क देना, बार बार गोल पोस्ट चेंज करना, मैं जवाब बहुत ही हाँ, मैं एक मिनट रुको, एक बात मैं जोड़ दूं खाली। बेसिकली ये है कि वाटर वाटर इसके अलावा कुछ नहीं है। पहले सवाल ये है कि अगर आज 2000 आज आपको लग रहा है कि ब्लैक मनी इकट्ठा हो रही है, तो किसकी इकट्ठा हो रही है ये प्रश्न सामने आना चाहिए। जब डिमोनेटाइजेशन में ब्लैक मनी वापस नहीं है तो आज किसको चिंता होगी? किसी को कोई चिंता नहीं है। हर आदमी जाएगा, लाइन में लगेगा, पैसे वापस आ जाए। ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? ब्लैक मनी रोकने तो इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान नहीं, जब आशुतोष जी मैं आपकी बात मान भी लूं कि जिसका है वो वापस ले लेगा, तो इससे नुकसान क्या है? ले लो। मैं जरा जवाब देना चाहूंगा। अरे जफर आ रहा हूं आपके पास। हाँ, क्या नुकसान क्या है इससे? इसका पहली बात तो ये कि सरकार कोई काम करती बिना सोचे समझे काम कर देती। भाई बैंकों के अंदर जब नोट वापस किए जाएंगे हाँ। तो बैंकों का वक्त तो बर्बाद होगा कि नहीं बर्बाद? नहीं होगा सर। अरे सर एक मिनट, आशुतोष जी बी प्रैक्टिकल। जब 80-90, अरे सुन लो ना सर, आप एक मिनट मेरी भी तो सुन लो सर, मैं भी इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हूं। जब 15 लाख करोड़ रुपए उस समय 2016 में बदले गए थे तो मात्र 2.5 महीने लगे थे, कोई बात नहीं करता था डिमोनेटाइजेशन की। जनवरी में सब भूल गए थे लोग। ये तो पिद्दी सा है 3.5 लाख करोड़, पता भी नहीं चलेगा आपको कब बदल गया ये। 3 घंटे वेस्ट होंगे। अरे सर आप जैसे शुभचिंतक है तो 3 घंटे बहुत वैल्यू। हाँ जफर जी, 3 घंटे लगेंगे। ये 3 घंटे बैंक किसी प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाता। हाँ नहीं, इसका प्रोडक्टिविटी बताऊं मैं क्या है? इसका प्रोडक्टिविटी है कि यहाँ जितने पैनल में लोग बैठे हुए इंक्लूडिंग मी, हम लोगों के पास एक भी नोट 2000 की नहीं है, लेकिन जिसके पास 2 लाख की एक गड्डी होगी ना पिंक कलर की, भाई उसकी जान सूख रही होगी सर। पैन नंबर देना पड़ेगा उसको। किसी की जान नहीं सूखती, आप क्या बात कर रहे हैं सर? अभी देखना ना। चलो जफर साहब जवाब दो इनकी बात को। मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए जफर साहब। जल्दी हाँ, जल्दी। जब 85% करेंसी आपने मार्केट से आउट कर दी, तब तो किसी की जान सूखी नहीं। सूखी जिनके पास ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी है, हाँ। उनके पास, और सारे पॉलिटिकल क्लास है ना, उन्हीं के पास ब्लैक मनी। अभी आशुतोष जी बिल्कुल आपकी पॉइंट टेकन है। ये जफर जी जवाब देंगे उसके। हाँ जफर आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट रुको, आप ही के पास आ रहा हूँ, आपको जवाब देना है। उसके बाद मैं जाऊंगा कोहली जी के